पैगंबर अय्यूब एक नेक इंसान थे। अल्लाह उन्हें बहुत प्यार करते थे। अय्यूब को दौलत की नेमत मिली थी, उनके कई बच्चे थे। वो अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रगुजार थे। वो हर वक्त अल्लाह से दुआ करते थे। एक दिन शैतान ने अल्लाह को चुनौती दी। उसने दावा किया कि अय्यूब सिर्फ अपनी नेमतों की वजह से ही नेक है। शैतान ने शर्त लगाई कि अगर अय्यूब की नेमतें छीन ली जाएं तो वो अल्लाह को कोसेंगे। अय्यूब के सच्चे ईमान को जानते हुए अल्लाह ने चुनौती स्वीकार कर ली। अल्लाह की इजाजत से शैतान अय्यूब पर टूट पड़ा। अय्यूब की दौलत गायब हो गई, उनके जानवर मर गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, उनके बच्चे एक दर्दनाक हादसे में मर गए। अय्यूब पूरी तरह टूट गए, लेकिन अय्यूब अपने ईमान पर डटे रहे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। उनका ईमान नहीं डगमगाया। फिर शैतान ने अय्यूब को एक भयानक बीमारी से मारा। उनका शरीर घावों से भर गया। उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उनकी पत्नी दुख और निराशा से घिरी ने उनसे अल्लाह को कोसने और अपनी परेशानी खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन अय्यूब ने मना कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हम अल्लाह से अच्छाई लें और बुराई न लें? वो जानते थे कि अल्लाह उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वो हिम्मत नहीं हारेंगे। अय्यूब के सब्र और अटूट विश्वास ने अल्लाह को खुश कर दिया। अल्लाह ने अय्यूब को अपने पैर से जमीन पर मारने का हुक्म दिया। साफ ठंडे पानी का एक झरना फूट पड़ा। अय्यूब ने झरने का पानी पिया और अपने शरीर को धोया। चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गए। अल्लाह ने अय्यूब की दौलत वापस कर दी और उन्हें और भी बच्चों का आशीर्वाद दिया। उनकी कहानी विश्वास और धैर्य की ताकत का प्रमाण बन गई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे ज्यादा आजमाइश पैगंबरों की होती है, फिर उनके बाद वालों की, फिर उनके बाद वालों की। अय्यूब की कहानी हमें मुसीबतों में भी अपने ईमान पर डटे रहना सिखाती है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के